नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आज का प्रसंग है सीता का श्री राम को उपालंब पूर्ण उत्तर देकर अपने सतीत्व की परीक्षा देने के लिए अग्नि में प्रवेश करना। श्री रघुनाथ जी ने रोषपूर्वक जब इस तरह रोंगटे खड़े कर देने वाली कठोर बात कही, तब उसे सुनकर विदेह राजकुमारी सीता के मन में बड़ी व्यथा हुई। इतने बड़े जन समुदाय में अपने स्वामी के मुंह से ऐसी भयंकर बात, जो पहले कभी कानों में नहीं पड़ी थी, सुनकर मिथिलेश कुमारी लाज से गड़ गईं। उन वाग्बाणों से पीड़ित होकर वे जनक किशोरी अपने ही अंगों में विलीन सी होने लगी। उनके नेत्रों से आंसुओं का अविरल प्रवाह जारी हो गया। नेत्रों के जल से भीगे हुए अपने मुख को अंचल से पोंछती हुई वे धीरे धीरे गदगद वाणी में पतिदेव से इस प्रकार बोली। वीर, आप ऐसी कठोर, अनुचित, कर्ण, कटु और रूखी बात मुझे क्यों सुना रहे हैं? जैसे कोई निम्न श्रेणी का पुरुष निम्न कोटि की ही स्त्री से न कहने योग्य बातें भी कह डालता है, उसी तरह आप भी मुझसे कह रहे हैं। महाबाहो, आप मुझे अब जैसी समझते हैं वैसी मैं नहीं हूँ। मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं अपने सदाचार की ही शपथ खाकर कहती हूँ कि मैं संदेह के योग्य नहीं हूँ। नीच श्रेणी की स्त्रियों का आचरण देखकर यदि आप समूची स्त्री जाति पर ही संदेह करते हैं तो यह उचित नहीं है। यदि आपने मुझे अच्छी तरह परख लिया हो तो अपने इस संदेह को मन से निकाल दीजिए। प्रभु, रावण के शरीर से जो मेरे इस शरीर का स्पर्श हो गया है, उसमें मेरी विवशता ही कारण है। मैंने स्वेच्छा से ऐसा नहीं किया था। इसमें मेरे दुर्भाग्य का ही दोष है। जो मेरे अधीन है वह मेरा हृदय आप में ही लगा रहता है, परंतु मेरे अंग तो पराधीन थे। उनका यदि दूसरे से स्पर्श हो गया तो मैं विवश अबला क्या कर सकती थी? दूसरों को मान देने वाले प्राणनाथ, हम दोनों का परस्पर अनुराग सदा साथ साथ बढ़ा है। हम सदा एक साथ रहते आए हैं। इतने पर भी यदि आपने मुझे अच्छी तरह नहीं समझा तो मैं सदा के लिए मारी गई। महाराज, लंका में मुझे देखने के लिए जब आपने महावीर हनुमान को भेजा था, उसी समय मुझे क्यों नहीं त्याग दिया? उस समय वानर वीर हनुमान के मुख से आपके द्वारा अपने त्याग की बात सुनकर तत्काल इनके सामने ही मैंने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया होता। फिर इस प्रकार अपने जीवन को संकट में डालकर आपको यह युद्ध आदि का व्यर्थ परिश्रम नहीं करना पड़ता, तथा आपके ये मित्र लोग भी अकारण कष्ट नहीं उठाते। नृपश्रेष्ठ, आपने ओछे मनुष्य की भांति केवल रोष का ही अनुसरण करके मेरे शील स्वभाव का विचार छोड़कर केवल निम्न कोटि की स्त्रियों के स्वभाव को ही अपने सामने रखा है। सदाचार के मर्म को जानने वाले देवता राजा जनक की यज्ञ भूमि से आविर्भूत होने के कारण मुझे जानकी कहकर पुकारा जाता है। वास्तव में मेरी उत्पत्ति जनक से नहीं हुई है, मैं भूतल से प्रकट हुई हूँ। आपने मेरी इन विशेषताओं को अधिक महत्व नहीं दिया, इन सबको अपने सामने नहीं रखा। बाल्यावस्था में आपने मेरा पाणी ग्रहण किया है, इसकी ओर भी ध्यान नहीं दिया। आपके प्रति मेरे हृदय में जो भक्ति है और मुझ में जो शील है, वह सब आपने पीछे ढकेल दिया, एक साथ ही भुला दिया। इतना कहते कहते सीता का गला भर आया। वे रोती और आंसू बहाती हुई दुखी एवं चिंता मग्न होकर बैठे हुए लक्ष्मण से गदगद वाणी में बोली, सुमित्रा नंदन, मेरे लिए चिता तैयार कर दो। मेरे इस दुख की यही दवा है। मिथ्या कलंक से कलंकित होकर मैं जीवित नहीं रह सकती। मेरे स्वामी मेरे गुणों से प्रसन्न नहीं है। इन्होंने भरी सभा में मेरा परित्याग कर दिया है। ऐसी दशा में मेरे लिए जो उचित मार्ग है, उस पर जाने के लिए मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी। विदेह नंदिनी के ऐसा कहने पर शत्रुवीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने अमर्ष के वशीभूत होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा, परंतु श्री राम के इशारे से सूचित होने वाले उनके हार्दिक अभिप्राय को जानकर पराक्रमी लक्ष्मण ने उनकी सम्मति से ही चिता तैयार की। उस समय श्री रघुनाथ जी प्रलयकालीन संहारकारी यमराज के समान लोगों के मन में भय उत्पन्न कर रहे थे। उनका कोई भी मित्र उन्हें समझाने, उनसे कुछ कहने अथवा उनकी ओर देखने का साहस न कर सका। भगवान श्री राम सिर झुकाए खड़े थे। उसी अवस्था में सीता जी ने उनकी परिक्रमा की। इसके बाद वे प्रज्वलित अग्नि के पास गईं। वहां देवताओं तथा ब्राह्मणों को प्रणाम करके मिथिलेश कुमारी ने दोनों हाथ जोड़कर अग्निदेव के समीप इस प्रकार कहा, यदि मेरा हृदय कभी एक क्षण के लिए भी श्री रघुनाथ जी से दूर ना हुआ हो
तो संपूर्ण जगत के साक्षी अग्निदेव मेरी सब ओर से रक्षा करें। मेरा चरित्र शुद्ध है, फिर भी श्री रघुनाथ जी मुझे दूषित समझ रहे हैं। यदि मैं सर्वथा निष्कलंक हूँ तो संपूर्ण जगत के साक्षी अग्निदेव मेरी सब ओर से रक्षा करें। यदि मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता श्री रघुनाथ जी का अतिक्रमण न किया हो तो अग्निदेव मेरी रक्षा करें। यदि भगवान सूर्य, वायु, दिशाएं, चंद्रमा, दिन रात, दोनों संध्याएं, पृथ्वी देवी तथा अन्य देवता भी मुझे शुद्ध चरित्र से युक्त जानते हों तो अग्निदेव मेरी सब ओर से रक्षा करें। ऐसा कहकर विदेह राजकुमारी ने अग्निदेव की परिक्रमा की और निशंक चित्त से वे प्रज्वलित अग्नि में समा गईं। बालकों और वृद्धों से भरे हुए वहां के महान जन समुदाय ने उन दीप्तिमती मिथिलेश कुमारी को जलती आग में प्रवेश करते देखा। तपाए हुए नूतन सुवर्ण की सी कांति वाली सीता आग में तपाकर शुद्ध किए गए सुवर्ण के आभूषणों से विभूषित थीं। वे सब लोगों के निकट उनके देखते देखते उस जलती आग में कूद पड़ी। सोने की बनी हुई वेदी के समान कांतिमती विशाल आलोचना सीता देवी को उस समय संपूर्ण भूतों ने आग में गिरते देखा। ऋषियों, देवताओं और गंधर्वों ने देखा जैसे यज्ञ में पूर्णाहुति का होम होता है, उसी प्रकार महाभागा सीता जलती आग में प्रवेश कर रही हैं। जैसे यज्ञ में मंत्रों द्वारा संस्कार की हुई वसुधारा की आहुति दी जाती है, उसी प्रकार दिव्य आभूषणों से विभूषित सीता को आग में गिरते देख वहां आई हुई सभी स्त्रियां चीख उठी। तीनों लोकों के दिव्य प्राणी, ऋषि, देवता, गंधर्व तथा दानवों ने भी भगवती सीता को आग में गिरते देखा, मानो स्वर्ग से कोई देवी शापग्रस्त होकर नरक में गिरी हो। उनके अग्नि में प्रवेश करते समय राक्षस और वानर जोर जोर से हाहाकार करने लगे। उनका यह अद्भुत आर्तनाद चारों ओर गूंज उठा। तो इस प्रकार साथियों, युद्ध कांड में निहित 116वां सर्ग यहाँ पर समाप्त होता है। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि भगवान श्री राम के पास देवताओं का आगमन तथा ब्रह्मा द्वारा उनकी भगवत्ता का प्रतिपादन एवं स्तवन। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।